ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के मैथमेटिक्स के 19 रॉन्ग क्वेश्चन में से थर्ड क्वेश्चन है। ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन रॉन्ग इस सेंस में है कि दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलें तो इसका एक यूनिक आंसर नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि let y is equal to px be the parabola passing through the points -1, 0, 0, 1 and 1, 0. If the area of the region bounded by this is a, then the value of 12 into pi minus 4a is equal to। मतलब कि इस क्वेश्चन में एक पैराबोला दे रखा है जो कि इन तीनों पॉइंटों से होके जा रहा है और उस पैराबोला की इक्वेशन बोला उसने कि px है। तो सारे पॉइंट्स जो कि इस कंडीशन और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन सारे पॉइंटों से बाउंडेड एरिया यदि ए है तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली ये पैराबोला के ऊपर केवल 3 पॉइंट्स दे रखे हों तो ऐसे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास आर पॉसिबल, मतलब कि px की इक्वेशन यूनिक नहीं होगी। और जब पैराबोला की इक्वेशन यूनिक नहीं होगी तो एरिया बाउंडेड भी यूनिक नहीं होगा, तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। लेकिन यदि मैं ये सपोज कर लूं कि पैराबोला वर्टिकल है तो फिर जो एनटी ने आंसर दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं दे रखा है कि पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए एक्चुअली तो ये क्वेश्चन रॉन्ग ही बोला जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं अंडर द सपोजिशन दैट पैराबोला की एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। पहले मैं इन तीनों पॉइंटों को मार्क कर लेता हूं, -1, 0, 1, 0 एंड 0, 1। और वैसे जनरल केस देखा जाए तो इन तीनों पॉइंटों से होकर जाने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास हैं। लेकिन यदि मैं पैराबोला की एक्सिस को वाई एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं तो पैराबोला की शेप ये हो जाएगी। और ऑब्वियसली इस पैराबोला की इक्वेशन को मैं y इक्वल टू ax² प्लस b मान सकता हूं। ध्यान दो क्योंकि पैराबोला वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है इसलिए एक्स वाले टर्म में नहीं लूंगा। और यह भी क्लियर है क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड टाइप है तो ए की वैल्यू नेगेटिव ही निकलेगी। अब मैं ए और बी की वैल्यू गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकालूंगा। जब एक्स की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए 0 इज इक्वल टू a प्लस b एक रिलेशन आ गया। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू b आ गया और b 1 आ गया तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली -1 आ गई। तो पैराबोला की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू -x² प्लस 1। और अब सर्कल को ड्रा करने के लिए सर्कल का सेंटर है -1, 1 एंड रेडियस 1। -1, 1 विल बी समवेयर हियर। और क्योंकि सेंटर -1, 1 है, रेडियस 1 है, तो सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी। और इस इक्वेशन से क्लियर है यदि एक्स वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एक्स वाई इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। और इस इक्वेशन से भी क्लियर है कि एक्स वाई यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई पैराबोला के अंदर लाई करेगा, दैट इज इस पोर्शन में लाई करेगा। और वो पॉइंट जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो वाले पॉइंट्स यहां लाई करेंगे। और ये तो क्लियर है कि इस पूरे सर्कल की इक्वेशन जो है वो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। लेकिन ये ध्यान दो कि यहां से लेकर यहां तक दैट इज इस पोर्शन की इक्वेशन अलग है और इस पोर्शन की इक्वेशन अलग है। क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 1 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज y इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर 1 माइनस x प्लस 1 स्क्वायर। ऑब्वियसली इस पोर्शन के लिए y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और इस पोर्शन के लिए y की वैल्यू 1 से छोटी होगी क्योंकि यहां का y कोऑर्डिनेट 1 है। तो ऑब्वियसली इस पोर्शन की इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस दिस थिंग और नीचे वाले पोर्शन की इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस दिस थिंग।
और क्योंकि मेरे को नीचे वाले पोर्शन की इक्वेशन चाहिए तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करूंगा y इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x प्लस 1 स्क्वायर। और इस पैराबोला की इक्वेशन जो है वो है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए ऑब्वियसली हम इंटीग्रेट करेंगे -1 से 0 तक, क्योंकि यहां का x कोऑर्डिनेट -1 है, यहां का x कोऑर्डिनेट 0 है। अपर कर्व ये वाला है, लोअर कर्व ये है, तो अपर कर्व दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x प्लस 1 स्क्वायर एंड dx that is equal to -1 to 0 under root 1 minus x plus 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड dx this is equal to -1 to 0 under root 1 minus x plus 1 का स्क्वायर dx माइनस x क्यूब बाय 3 -1 to 0 दिस इज इक्वल टू। और इस क्वेश्चन को हम सिंपल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट टोल्ड इन द क्लास दैट x की जगह यदि मैं x -1 करूं तो इन दोनों में मेरे को 1 ऐड करना होगा और ये भी मेरा सिंबल बन जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर dx। और ये माइनस में हो गया 1/3 0 माइनस -1 दैट इज ये हो गया 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/3। और इसका इंटीग्रल हो गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x 0 to 1 माइनस 1/3 दिस इज इक्वल टू 1 या 0 पुट करेंगे, ये वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 1 इज π/2 minus 1/3 that is π/4 minus 1/3 is the value of capital A told in the question। तो अब मैं 12 into pi minus 4a की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। 12 into pi minus 4a का मतलब हो गया 4 into π/4 minus 1/3 that is 12 into pi minus pi plus 4/3 that is 16। Hence इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 16। लेकिन ये आंसर तो केवल तब आया है यदि मैंने सपोज किया है कि एक्सिस इज अलोंग बाई एक्सिस।